अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। क्लास 9 का चैप्टर नंबर 4 पढ़ रहे हैं। और जो मेरा आज का टॉपिक है वो है इंक्रिप्शन विद की एंड पासवर्ड। पासवर्ड और की मदद से मैसेज को इंक्रिप्ट करना या अपने अकाउंट को इंक्रिप्ट करना, ये हमारा आज का टॉपिक है। सबसे पहले हम देखते हैं क्रिप्टोग्राफी। क्रिप्टोग्राफी मेरे पास क्या होता है, ये हमारा जो टॉपिक है वो है डिफरेंस बिटवीन क्रिप्टोग्राफी एंड पासवर्ड। ठीक है, क्रिप्टोग्राफी में हमारे पास क्या होता है, क्रिप्टोग्राफी में देखते हैं हमारे पास वो की होती है जिसकी मदद से हम किसी भी मैसेज को इंक्रिप्ट या डिक्रिप्ट करते हैं। ठीक है, ये हमारे पास वो की होती है जिसकी मदद जो जिसको जिसको स्टैंडर्ड करके इसको बेस करके हम अपना हमारे पास जो भी मैसेज होता है हम उसको इंक्रिप्ट कर देते हैं, या फिर जब हम इसको रीड आउट करना हो तो हम उसको डिक्रिप्ट कर देते हैं इसी मैसेज की मदद से। इसी ये क्रिप्टोग्राफी की डेफिनेशन है। ठीक है, तो ये अब क्या होता है क्रिप्टोग्राफी की मदद, ये एक सर्वर कोई भी सर्वर यूज करता है किसी भी मैसेज को इंक्रिप्ट करने के लिए, जो भी हमारे पास होता है। ठीक है, और इसके अलावा ये हमारे पास जो सर्वर जो की होती है, ये हमारा जो सर्वर होता है, जो पर्टिकुलर सर्वर जिसको हम यूज़ कर रहे थे वो हमारे सिस्टम में उसको सेव कर रहा है, उसको स्टोर कर रहा है, ताकि इसकी मदद से हम दोबारा इसको डिक्रिप्ट कर सकें या इंक्रिप्ट भी करना हो तो वो जो की होती है हमारे पास वो हमारे सर्वर पे स्टोर होती है। ठीक है, और इसके अलावा जो की होती है की हमारे की जो होती है वो हार्ड फॉर्म में भी हो सकती है हमारे पास, हम उसको देख भी सकते हैं, और ये सॉफ्ट फॉर्म में भी हो सकती है जो कि हमारे पास सर्वर के बैक एंड पे स्टोर होगी, और जो मैसेज जैसे हम उसको रन करेंगे, जैसे हम कल पढ़ रहे थे हम सीजर सेटल मेथड, उसमें हम अगर उसके सॉफ्टवेयर को देखें तो वो उसको ऑटोमेटिकली डिक्रिप्ट करके हम उसको इसमें की देते हैं। ठीक है, उसकी की हम देने से वो जो की हम खुद भी इसको की मदद से हम मैसेज को खुद भी डिक्रिप्ट कर सकते हैं और इंक्रिप्ट कर सकते हैं, या हम उसको सर्वर या कोई टूल भी हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जब हम सर्वर यूज़ करेंगे तो सर्वर क्या करेगा, उस की को हमारे सिस्टम के अंदर स्टोर कर देगा, सेव कर देगा, ताकि हम उसको देख के खुद भी मैसेज को इंक्रिप्ट या डिक्रिप्ट कर सकते हैं, या उसको। ठीक है, अब जो हमारे पास है जो हमारे पास की जो जनरेट हो जाएगी सर्वर के साथ, हम उसको मल्टीपल टाइम यूज़ कर सकते हैं उस मैसेज को, उस मैसेज के लिए भी या किसी और मैसेज के लिए भी हम उसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जब भी हम उस मैसेज को डील करेंगे, हम जो सेम की को यूज़ करेंगे जिस मदद से जिस की से हमने उसको इनक्रिप्ट किया है या उसको डिक्रिप्ट किया है, जिस भी की से इसको किया है, हम वो सेम की को यूज़ करेंगे। ये हमारे पास क्रिप्टोग्राफी की थी कैरेक्टरिस्टिक्स। अब हम देखते हैं पासवर्ड। अब पासवर्ड हमारे पास क्या होता है, पासवर्ड है जनरेटिव। पासवर्ड को हम जनरेट करते हैं, रीड भी कर सकते हैं, राइट भी कर सकते हैं, उसके बाद रिमेंबर करना पड़ता है, बार बार इसको रिप्रोड्यूस करना पड़ता है। जब हमें लगता है कि पासवर्ड फॉर वी हैव अ पासवर्ड फॉर मच लॉन्गर टाइम, देन वी नीड टू रिप्लेस इट विद सम न्यू पासवर्ड। सो these are the characteristics of the password we generated on the first hand when we make account. ठीक है, then we read it to make sure that we have written all the characters that we have in our mind, stored in our mind. Then we remember password for that particular, like if we have a Facebook, if we have a Facebook account, we do remember, we have to remember that particular password for that particular account. Okay, so we can change password whenever we want. Okay, for example, as I mentioned earlier, we have to change password after some time to make sure it doesn't hackable by another person, or can other person guess it or guess your password. ठीक है, so we can change password whenever we want of our particular account. ठीक है, the third characteristic of the password, it does not have any link with the message. For example, some of your friend send you a message over the Facebook, then it doesn't change the password of that Facebook account or that particular account where your friends send you a message. Okay, the last and fourth characteristic we have, password is always linked with the username or a account. Okay, for example, if you have a Facebook account, you must have a username for it and a password to log in or access your account. These are the two characteristics of password which is mentioned in your book. We can go through again. पासवर्ड सबसे पहले क्या है कि जनरेट को हम करते हैं, हम उसको याद रखते हैं, उसको रिमेंबर करते हैं, उसके बाद हम क्या है कि पासवर्ड को चेंज भी कर सकते हैं जब भी हम चाहें। ठीक है, और ये पासवर्ड और की में बस ये बेसिक डिफरेंस है। ठीक है, और इसका कोई लिंक नहीं होता मैसेज के साथ, जैसे कि हमने कहा था कि की का लिंक होता है मैसेज के साथ, कि वो जो मैसेज जिसकी मदद से हम इस की मदद से जिस मैसेज को हमने इनक्रिप्ट या डिक्रिप्ट किया होता है, तो उसका जो लिंक वो की और वो मैसेज आपस में लिंक होते हैं, अनलेस कॉन्ट्रेरी टू पासवर्ड। इसका कोई लिंक नहीं होता पासवर्ड का मैसेज के साथ। ठीक है, और पासवर्ड का एक लिंक जो पासवर्ड का जिसके साथ लिंक होता है वो होता है पर्टिकुलर अकाउंट या पर्टिकुलर यूजर नेम के साथ। ये हमारे पास पासवर्ड की कैरेक्टरिस्टिक्स थी।
हाँ, बस जो अगला जो टॉपिक है वो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड पासवर्ड। अब यहाँ गुड पासवर्ड की जरूरत इस वजह से पड़ेगी कि ताकि हमने गुड पासवर्ड शुड बी डिफिकल्ट टू गैस और क्रैक, ठीक है। पासवर्ड गुड पासवर्ड की जरूरत इस वजह से पड़ेगी ताकि हमारा जो अकाउंट है जिस पे हमने वो पासवर्ड लगाया है वो सेफ हो, वो सिक्योर हो सके, वो भी आइडेंटिकल थर्ड पार्टी पर थर्ड पर्सन के साथ जिसको सर्च का कोई लिंक नहीं है उसके साथ, तो उससे प्रिवेंट अनऑथराइज्ड पीपल फ्रॉम एक्सेसिंग फाइल प्रोग्राम और अकाउंट रिसोर्सेज, ठीक है, अदर रिसोर्सेज जो हमारे पास अकाउंट के रिसोर्स होंगे उसकी एक्सेस से बचाने के लिए हम पासवर्ड को कि हमारे पास जो गुड कैरेक्टरिस्टिक है पासवर्ड जो ताकि हमारा जो पासवर्ड है वो डिफिकल्ट टू गैस और क्रैक भी हो, मतलब ना तो वो क्रैकेबल हो और ना ही वो गैसेबल हो, तो उसमें जो गुड कैरेक्टरिस्टिक तो नहीं जो पासवर्ड की कैरेक्टरिस्टिक है वही है हमारे पास, ठीक है। इट शुड बी एटलीस्ट 8 कैरेक्टर लॉन्ग, ठीक है, अभी इसकी कम से कम 8 कैरेक्टर लॉन्ग हो, मतलब कि इसमें 8 कैरेक्टर्स हों जिसमें हमारे पास हमारे पास डजंट कंटेन अ कंप्लीट वर्ड, इसमें कंप्लीट वर्ड नहीं होना चाहिए ताकि वो कैसे करो आप उसमें रैंडम वर्ड्स को चूज करना चाहिए, ठीक है। हैज अ सिग्निफिकेंटली डिफरेंट फ्रॉम प्रीवियस पासवर्ड। अगर आपने पासवर्ड चेंज किया, जैसे मैंने आपसे कहा कि आप लोगों ने तो आपको 2-3 माह बाद पासवर्ड चेंज करना चाहिए, ठीक है। तो जब जब इसका पासवर्ड चेंज करेंगे तो पिछले पासवर्ड से वो काफ़ी डिफरेंट हो ताकि थोड़ा डिफरेंस आ सके दोनों पासवर्ड के दरमियान, ठीक है। उसमें अगला है कंटेन अपर केस लोअर केस कैरेक्टर नंबर एंड सिंबल। जो मैंने कहा था कि 8 कैरेक्टर लॉन्ग हो तो उसमें हमारे पास क्या कैरेक्टर सीख होनी चाहिए, उसमें लोअर केस कुछ कैरेक्टर हो, मतलब कुछ अल्फाबेट छोटे अल्फाबेट्स में, कुछ अपर केस अल्फाबेट्स में हो, मतलब ए कैपिटल या बी कैपिटल इस तरह, और हमारे उसके बाद नंबर हो 1 2 3 4 5 6 7 जो आप नंबर ऐड करना चाहिए, और सिंबल हमारे पास मतलब हैश साइन नंबर साइन एट द रेट साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन कोमा वगैरह, ये हमारे पास जो पासवर्ड में इस तरह कैरेक्टरिस्टिक हो, इन सबको कंबाइन करके हमारा पासवर्ड बनना चाहिए ताकि वो पासवर्ड इजी टू हार्ड टू क्रैक हो, ठीक है। जितना ज़्यादा उसमें ये इस चीज़ की वैरायटी होगी उतना वो मुश्किल होगा क्रैक करने में, ठीक है। और डज नॉट कंटेन अब उसमें जो पासवर्ड है उसमें आप कोशिश करेंगे यूज़र नेम जो आपको ऊपर यूज़र नेम दिखा रहा है वो ना लिख दें, आप अपने बेटे का या अपने वालिदैन का नाम ना लिख दें, कोई कंपनी का नाम ना लिख दें, अपना नाम ही ना लिख दें, तो ये क्या होगा, ये बैड कैरेक्टरिस्टिक होगी पासवर्ड की। अगर आप इन सब चीज़ों को लिख देंगे, अपना नाम या अपने पापा का या अपने बेटे का नाम, ठीक है, व्हाट्सएवर इन विच कंडीशन यू आर, ठीक है, और ना ही आपकी कंपनी का नाम हो, इन सब चीज़ों का नहीं होना चाहिए कैरेक्टरिस्टिक में ताकि वो इजी ताकि सॉरी वो हार्ड टू क्रैक हो और वो इजी इट शुडंट बी इजी टू गैस, ठीक है। जो मेरे पहली कैरेक्टरिस्टिक थी कि डिफिकल्ट टू गैस और क्रैक, सबसे मतलब पहली कैरेक्टरिस्टिक ये है इसकी कि ना तो गैस किया जा सके और ना ही वो क्रैक किया जा सके, ठीक है। तो इन सब कैरेक्टरिस्टिक्स को अगर आप फॉलो करेंगे ये पासवर्ड किया है तो इट शुड बी डिफिकल्ट टू गैस और क्रैक, ठीक है। अगर आप इन सब कैरेक्टरिस्टिक्स को फॉलो करेंगे तो वो मुश्किल होगा उस पर पासवर्ड को गैस करना या क्रैक करना। ये सारे बस ग्रुप पासवर्ड की कैरेक्टरिस्टिक्स थी। डेट्स क्लास ये पर आज का लेक्चर था, इंशाल्लाह अगले लेक्चर कल मिलेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।